आपको अपनी ज़िंदगी में कितने ऐसे बड़े मोमेंट याद हैं, बड़ी बातें याद हैं जिसके ऊपर आपकी अपने भाई से, बहन से, प्रेमिका से, दोस्त से, फ्रेंड से झगड़ा हुआ है? याद है? नहीं याद है। जब भी किससे अनबन हुई है, किसी छोटी मोटी बात पे हुई है। छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और उन्हीं वही बातें कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस का कारण बनती हैं, ऑफिस में, घर पर, छोटी छोटी बातें। पर इसका उल्टा अगर हम देखें कि लाइफ में हर छोटी छोटी बात जो हमको डिस्टर्ब करने वाली है वो हमको डिस्टर्ब करती है, हम उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, हालांकि जानते हैं छोटी सी बात है। दूसरी तरफ कितनी सारी छोटी छोटी खुशियाँ आपकी लाइफ में होती हैं, छोटी छोटी, पर उन सबको हम इग्नोर कर देते हैं। हमको किसी बड़ी खुशी का इंतज़ार होता है, कुछ बड़ा होने का इंतज़ार होता है। जब मैं वो हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तब फिर ग्रेटिट्यूड में जीऊंगी, तब मेरी लाइफ में थैंकफुलनेस आएगी। तो ये भेदभाव क्यों? जब हम कहते हैं बी पॉजिटिव, क्या वास्तव में पॉजिटिव होते हैं? क्या छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं? क्या छोटी छोटी बातों को सेलिब्रेट करते हैं या नहीं करते हैं? ध्यान से सोचिएगा। इसी सुविचार के साथ हम शुरुआत करेंगे कर्क राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ किस राशि में बैठा है। उसके अकॉर्डिंग गणना करेंगे कि उसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ेगा, चाहे वो आपका कोई भी क्षेत्र हो, जैसे कि करियर है, जॉब है, व्यापार है, पढ़ाई लिखाई है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, प्रेम है, शादी विवाह है, आर्थिक स्थिति है, स्वास्थ्य है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम अपनी तरफ से क्या करें, ज्योतिषी रेमेडी क्या है, और अंत में हम अपने त्योहारों की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वो हमको हमारी जड़ों से जोड़ते हैं, हमारे इतिहास से जोड़ते हैं, हमारे पास्ट से जोड़ते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे ग्रहों की स्थिति है फिलहाल में ग्रह हमारे इस तरह से हैं। एक वो ग्रह है जो आप अपने साथ लेकर आए थे जब आप पैदा हुए थे, उसको बोलते हैं कि ब्लूप्रिंट ऑफ योर द, आपके भविष्य का ब्लूप्रिंट, क्योंकि उस तरह के ग्रह नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है। और ये गोचर है जो सभी के लिए, जो आजकल चल रहा है कर्क राशि वालों के लिए, तो इसका प्रभाव सारे कर्क राशि पर होगा। पर ये चार्ट और आपका जन्म चार्ट मिलकर डिसाइड करेगा कि क्या आएगा, अकेला नहीं। इसी वजह से सारे लोगों का थोड़ा थोड़ा अलग होता ही होता है। अब आ जाते हैं, प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं, द्वितीय भाव में शुक्र और सूर्य गोचर कर रहे हैं। सूर्य यहाँ पर 17 तारीख तक है और शुक्र 24 तारीख तक है सिंह राशि में। इसके बाद ये कन्या राशि में तृतीय भाव में चले जाएंगे। बुध पूरे महीने कन्या राशि में ही रहेंगे, तृतीय भाव में ही रहेंगे, 10 तारीख से वक्री हो जाएंगे। केतु जो है आपके चतुर्थ भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा महीने की शुरुआत में आपके तुला राशि में चतुर्थ भाव में दिखाई देंगे। पंचम, फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस आपका, पांचवा छठा भाव खाली है। दसम भाव मतलब 10वीं राशि में और आपके सप्तम स्थान में मकर राशि है, उसमें शनि महाराज वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव खाली है, जहां पर एकादश, ये जो नंबर है ना, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर 11वीं राशि है, 11th राशि है जो कुंभ होती है, पर भाव ये कौन सा है, अष्टम है। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 9वां हो गया। 9वें भाव में 12वीं राशि है जो मीन है, उसमें गुरु वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। राहु 10th भाव में है, 10th में राहु अच्छा माना जाता है, मेष राशि में पहली राशि में गोचर कर रहे हैं। और दूसरी राशि वृषभ जो कि आपके 11वें भाव में, वहां मंगल गोचर कर रहे हैं, 12वां भाव आपका खाली है। तो इस तरह से है हमारे ग्रहों की व्यवस्था। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर कि रिजल्ट कैसा रहेगा। देखिए सूर्य का गोचर आपके द्वितीय भाव में हो रहा है, पर अपनी राशि में है। तो भाव की दृष्टि से देखा जाए, द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर बहुत बढ़िया नहीं कहा गया। तीसरे, छठे, 10वें, 11वें अच्छा है। द्वितीय भाव में लिखा है कि धन हानि करा सकता है, सुख में कमी कराएगा, आपके धोखाधड़ी का शिकार आप हो सकते हैं, दबाव हो सकता है। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा धोखा हो, कोई आप बंधन महसूस करें इस तरह का, या अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वो चीज़ बढ़ भी सकती है। ये कहा गया सूर्य के द्वितीय भाव के बारे में। पर कुछ एक्सेप्शन भी है कि सूर्य यहाँ पर वाणी के मालिक होकर वाणी के भाव में ही बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, तो धन लाभ भी करा सकते हैं आपको।
आपको स्टेटस भी दे सकते हैं, खर्चा तो ज़रूर कराएंगे। और आपके परिवार में कोई, या तो आपका नाम हो सकता है, किसी वजह से आपके परिवार का नाम हो सकता है, आपके परिवार में कुछ ऐसी, आपके भाई बहन चाचा ताऊ पूरा जो परिवार है उसमें कुछ ना कुछ शुभ घटना हो, ऐसी बात हो सकती है जिससे उसका नाम हो, उसका स्टेटस बढ़े, ये इस चीज़ को भी कह रहा है। सूर्य को अच्छा रखने के लिए सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देते रहें, राम रक्षा स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं। सूर्य को हम कह सकते हैं गोचर बीच का है, ना तो बहुत शुभ है ना बहुत अशुभ है। ऐसे में अगर आपकी सूर्य की दशा महादशा है तो आपको सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना आदि करना चाहिए। अब शुक्र की बात करते हैं। शुक्र का गोचर द्वितीय भाव में शुभ माना गया, अच्छा गोचर माना गया, और अगर शुक्र द्वितीय भाव में है तो अच्छा रिजल्ट देते हैं अगर सप्तम में कोई ग्रह नहीं है तो। पर सप्तम में शनि है, उसको कम करेगा, ख़त्म नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। और शुक्र के द्वितीय भाव के बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं कि धन संबंधी कार्यों में सफलता होगी और धन का लाभ होगा। तो वैसे भी आप समझ सकते हैं कि भाव ही धन का है, धन का लाभ होगा। किस चीज़ से हो सकता है? वाणी से लाभ होगा। वाणी का अगर आप अच्छी तरह से प्रयोग करें, फीमेल्स जो हैं, औरतें जो हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर आपका काम ब्यूटी, कॉस्मेटिक, स्त्रियाँ, डिज़ाइन, क्रिएटिविटी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इन सब से जुड़ा हुआ है, परफ्यूम बिजनेस है, फ्लावर का काम है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र इन सब चीज़ों को दिखाते हैं। शुक्र आपके चार्ट में चतुर्थ के मालिक हैं, मतलब रियल एस्टेट आदि से आपका धन लाभ हो सकता है। एकादश भाव के स्वामी हैं, बड़े भाई बहन या आपके नेटवर्क सर्किल से भी आपको लाभ की संभावनाएं शुक्र यहाँ पर बना रहे हैं। हालांकि शनि महाराज उसको रोक रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर शुक्र की दशा महादशा है, कुंडली में शुक्र यहाँ से जा रहे हैं, तब तो रिजल्ट आपको आएगा। अगर शनि की दशा महादशा है तो फिर शनि उसको रोक पाएंगे, मतलब काफ़ी कम कर देंगे। इसको बढ़ाने के लिए स्त्रियों का सम्मान करें, फीमेल्स की रेस्पेक्ट करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, और ये हमेशा ही रखें। ऐसा नहीं कि अभी बाद में भी, ये सब चीज़ें तो ज़रूरी भी हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें शुक्र से जुड़ी हैं और शुक्र लक्ष्मी से जुड़े हैं। अब इसके बाद देखिए बुध तृतीय भाव में है। तृतीय भाव में जो बुध का गोचर अपनी राशि में अच्छा ही है। वैसे तो इसको बोलते हैं कि शत्रु से भय रहता है, पर ये दूसरी राशियों के लिए, अपनी राशियों में आपके कम्युनिकेशन से आपको लाभ होगा। आपके कंपटीटर तो बढ़ेंगे, इसी को शत्रु भय कह सकते हैं कि कंपटीटर बढ़ेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। सक्सेस होती है तो कंपटीशन वाले भी बढ़ते हैं, आपसे जलन करने वाले लोग कुछ हो सकते हैं, पर आपका कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी जो है काफ़ी हाइट पे होगी, अच्छी होगी। बस आपको थोड़ा चेक करना है कि कभी मिस्टेक से गलती ना हो बुध के क्षेत्र में। बुध को अच्छा रखने के लिए देखिए आपको ना एक तो फिजूल के खर्चे से बचना है यहाँ पर, क्योंकि 12वें भाव का मालिक पराक्रम में आ रहा है, तो आप जिस चीज़ पे 2 रुपया लग सकता है उस पर 4 लगा सकते हैं। तो सोच समझ के करना है कि अब जो किस चीज़ पे कितना पैसा आपको खर्च करना है। एक ही है, एक ट्रैवल आपकी लाइफ में आएगी, यात्रा आपकी लाइफ में आएगी, तो यात्रा करने से पहले उसकी पूरी आपको डॉक्यूमेंट सब हो, कहाँ कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या रुकना है, वो कर लें, क्योंकि वहाँ आपका एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो सकता है। इस चीज़ की संभावना है, तो वो आप ध्यान में रखेंगे तो सब ठीक रहेगा। गणेश जी की पूजा करें, प्रभु का आशीर्वाद रहा तो बढ़िया, सब अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए केतु और चंद्रमा। अब चौथे भाव में केतु माता के लिए बढ़िया नहीं है, विदेश ले जाने के लिए अच्छे हैं। भाइयों के साथ, घर में बंधुओं के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि रिश्तों को बना के रखना है। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। चंद्रमा भी साथ में है, तो आपको पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा निराशा भाव आपके मन में आ सकता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। ज्योतिष सीखना या मंत्रों में ध्यान लगाना, कुछ इस तरह की चीज़ें जो अकल्ट है उसकी तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, या वो उस तरह की चीज़ें आपके जीवन में आ सकती हैं। पंचम भाव जो कि स्पेकुलेटिव गेन का है, उसके स्वामी मंगल हैं, उसी को देख रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट से आपको लाभ हो सकता है। शुक्र भी पंचम भाव में है जो स्टॉक मार्केट के कारक हैं, तो वहाँ आपको लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। आपस में प्रेम भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, पर आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। अपने जो स्पाउस है उसे थोड़ा गुस्से आदि से बचना है, ईगो से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल ईगो बढ़ाते हैं। इसके बाद देखिए ये जो मंगल हैं, इस भाव को तो देख ही रहे हैं, साथ में 1 2 3 4
धन के भाव को भी देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं और छठे भाव को देख रहे हैं। तो छठे भाव पर मंगल की जो दृष्टि है वो मित्र की दृष्टि है, अच्छी दृष्टि है। मतलब कि आप अपने पराक्रम से अपने रोग ऋण शत्रु को परास्त कर पाओगे। आपके भाग्य में छठे भाव का स्वामी कहाँ गया? भाग्य में आ गया, अपनी ही राशि में बैठ गया। मतलब अपने एफर्ट से, हार्ड वर्क के, दूसरों की सेवा के, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करके आपका भाग्य बढ़ने वाला है। और थोड़ा ये भी है कि आप अथाह परिश्रम से नहीं बच सकते, आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा। परिश्रम ही भाग्य बन रहा है, तो एफर्ट हार्ड वर्क तो बनेगा। जो व्यक्ति इस बात को समझ सकते हैं कि सफलता कोई आखिरी नहीं होती, असफलता भी आखिरी नहीं होती, असफलताओं के होते हुए ही लोग सफलता के शीर्ष तक पहुंच पाते हैं। जो इस बात को समझ पाएंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, जो नहीं समझेंगे वो कहेंगे यार कठिनाई आ रही है, क्या समय है, मुसीबत पे मुसीबत आ रही है। मुसीबत पे मुसीबत भी आपको लेसन पे लेसन सिखा रही है, अगर आप सीख रहे हैं तो। देखिए, गलती करने में कोई बुरा नहीं है, पर एक ही गलती को बार बार करने में फिर दिक्कत है। मतलब आप हर एक गलती से कुछ सीखें, सबक लें और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, उसका प्रयोग करें जो आपने सीखा है, तो फिर वो गलतियां आप एक दिन आपके लिए आपकी सफलता का कारण बन जाएंगी। यही अंतर होता है जब लोग सफल होते हैं या असफल। सिर्फ भाग्य का अंतर नहीं होता भाई, सीखना बहुत ज़रूरी है। बाकी रहा ये कहने का कि क्यों असफल हुए, तो उसके विकल्प तो हमेशा हजारों होते हैं, पर एक संकल्प आपको जीत चला सकता है। एक लक्ष्य आपको उस रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित कर सकता है कि आपको जो रास्ते के कांटे हैं वो दिखाई ना दें। तो उस लक्ष्य का होना, उसका होना बहुत ज़रूरी है, उस संकल्प का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद शनि महाराज, देखिए सप्तम में शनि का गोचर है, अपनी राशि में है, तो व्यापार के लिए तो ठीक है, बिजनेस के लिए तो ठीक है, मतलब बिजनेस को बढ़ाएंगे, पर पार्टनर्स के साथ थोड़ा रुक्षता आप कह सकते हो का व्यवहार रहेगा, वो गर्मजोशी नहीं रहेगी। और साथ में रास्ते में दिक्कतें आ सकती हैं जब आप किसी यात्रा में जाएं। सप्तम भाव यात्रा का भी है, सड़क का भी है, वहाँ पे शनि है, तो कुछ ऑब्स्टिकल आपके रास्ते में हो सकते हैं। आप सोचें कहीं जा रहे हैं 10 घंटे लग जाएं, 20 घंटे, ये सब होने की संभावना होती है। स्त्री, आपकी फीमेल, आपकी जो पत्नी है, आपकी जो प्रेयसी है, उसके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आ सकती है। स्पाउस के, आपके जो पति हैं उनके साथ भी रिश्तों में थोड़ी तनाव रह सकता है। हो सकता है काम बहुत ज़्यादा बढ़ पाए, इस वजह से आप एक दूसरे को समय न दे पा रहे हो। भाग्य पर जो शनि की दृष्टि है तो एफर्ट ज़्यादा की आवश्यकता रहेगी। लग्न पर शनि की दृष्टि कई बार व्यक्ति को एडिक्शन की तरफ ले जा सकती है, उससे आपको बचना है। साफ सफाई लाइफ में रखनी है। शनि आलस्य को भी दिखाते हैं और हार्ड वर्क को भी दिखाते हैं। कितने अजीब है, वही आलस्य भी वही ग्रह दिखा रहा है और हार्ड वर्क भी वही दिखा रहा है। डिसिप्लिन को भी दिखाते हैं और कह सकते हैं कि एकदम जिस लाइफ में कोई डिसिप्लिन ना भी हो उसको भी दिखाते हैं शनि महाराज। क्या अच्छे बुरे शनि का अंतर है। मंगल भी डिसिप्लिन को दिखाते हैं, क्योंकि मंगल तो सेनापति हैं, सेना में तो बड़ा डिसिप्लिन होता है। और दूसरी तरफ मंगल आपको युद्ध को भी दिखाते हैं और अधैर्यता को भी दिखाते हैं। तो देखिए, वही ग्रह अगर अच्छाई में है तो आपको डिसिप्लिन बनाएगा, और वही अगर थोड़ा सा अच्छा नहीं है, शत्रु भाव में है और उसको अच्छे भाग ग्रह नहीं देख रहे हैं, तो वो आपको अधैर्य बना देगा। आपको क्या करना है, अब कुंडली जो है तो है, आपको इनके जो अच्छे गुण हैं उनकी तरफ सतत प्रयास करना है। और कहा जाता है कि व्यक्ति के अंदर ये क्षमता है कि सत्व, तमस और रजस तीनों से ऊपर उठ के अपने आप को सुधार सकता है, अगर संकल्प ले तो शनि महाराज आगे। शनि यहाँ 10वें भाव पर भी दृष्टि डालकर आपको माता के साथ, बंधुओं के साथ थोड़ा मतभेद कराने की कोशिश करेंगे। शादी विवाह के लिए अच्छे हैं। अगर आपकी कुंडली में सप्तमेश की दशा चल रही है, सप्तमेश सप्तम से ही होकर जा रहा है, तो शादी विवाह के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो सब कुछ बुरा नहीं है। पार्टनरशिप के लिए भी अच्छे हैं, मतलब बिजनेस में रूखापन तो जरूर आएगा, पर नए पार्टनर भी बनते रहेंगे। शनि को अच्छा रखने के लिए माँ काली की पूजा करें। ओम क्रीम क्रीम कालिकाय नमः, इसका आप यज्ञ भी कर सकते हैं शनिवार की शाम को, चाहे तो सिंपली माँ काली की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा मंगल और शनिवार को करें। अपने वृद्धों के प्रति सम्मान रखें। अपने वृद्ध मतलब आपके दादा दादी, नाना नानी, इसके साथ साथ अन्य जो वृद्ध हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, वृद्धाश्रम वगैरह, वहाँ पर कोई आप हेल्प कर सकते हैं। आपके जो नौकर हैं, आपके नौकर हो सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जो बेचारे इस तरह का काम करते हैं, काफ़ी गरीब भी हैं या विकलांग हैं, जिनको हेल्प की आवश्यकता है, उनके प्रति सम्मान भी हो मन में और उनकी आप हेल्प भी करें। सम्मान पहले है, ऐसा नहीं आप हेल्प करोगे और सम्मान नहीं है तो फिर उसका कोई
आपको असर देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए गुरु महाराज नवम में अच्छे माने गए, शुभ माने गए, और गुरु महाराज जब नवम में हो और दसम में कोई ग्रह हो तो उसका असर थोड़ा कम तो जरूर कर देते हैं, जैसे राहु ने कम कर दिया, पर फिर भी गुरु यहाँ पर आपको हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, नॉलेज के लिए बहुत अच्छे हैं, और भाग्य मतलब ऐसे व्यक्तियों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपको धर्म का रास्ता दिखाए, सौभाग्य, सब प्रकार के सौभाग्य और वृद्धि होती है, और कोई दिक्कत भी आपकी आएगी ना लाइफ में तो कुछ ना कुछ हेल्प आ जाएगी एंड पॉइंट पे। आपको लग रहा होगा भाई अब तो पता नहीं क्या होगा, पर कोई रास्ता निकल आएगा। भाग्य मतलब एंड में। अच्छा, भाग्यशाली को हम लोग समझते हैं ना कि सब ना अपॉर्चुनिटी एकदम टपकेगी अपने आप, ऐसा नहीं है। जो भी जितने भी भाग्य के योग हैं कुंडली में, वो जब बहुत चीज़ें खराब होती है ना उस समय कोई हेल्प आ जाती है उनको। पर भाग्यशाली कुंडली आपको बहुत धनवान नहीं बनाती है जब तक कि आप जो अपॉर्चुनिटी आती है उनके लिए अथक परिश्रम करने के लिए और सफलता असफलता के होते हुए ऊपर चढ़ने के लिए तैयार ना हो। हाँ, जब मुसीबत होती है तो कहीं आपको हेल्प हो जाया करती है, वो लोग भाग्यशाली होते हैं। गुरु की यहाँ पर पंचम दृष्टि लग्न पर आ रही है तो आप लंबी सोचोगे, दूर का सोचोगे, छोटी मोटी बातों पे ध्यान ना देकर बड़ी पिक्चर देखोगे। तृतीय भाव पर बुध और गुरु सामने है। अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप आईटी में हैं, ऐसा काम जहाँ पर मस्तिष्क का, कल्पनाओं का, बुद्धिमानी का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की आवश्यकता है, जैसे राइटर वगैरह भी हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पंचम भाव पर जो दृष्टि है पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा, स्टूडेंट्स आदि के लिए अच्छा, आपस में प्रेम भी बढ़ेगा प्रेमी प्रेमिकाओं में। और जो लोग अभी कह सकते हैं डेटिंग की शुरुआत ही कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, एक दूसरे को प्रपोज करने के लिए भी अच्छा है, क्योंकि शुक्र भी द्वितीय भाव में है और पंचम भाव पर भी गुरु की दृष्टि आ रही है, मंगल की भी दृष्टि आ रही है। थोड़ा जल्दबाजी से बचना है, पेशेंस रखना है, और डिसिप्लिन्ड, अनुशासन, कहाँ लाइन होनी चाहिए उसको ध्यान में रखना है, तो चीज़ें बढ़िया रहेंगी। इसके बाद राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। राहु 10 में होता है तो आपको बहुत सारे अवसर दे सकता है, अचानक आपको नीचे से ऊपर ले जा सकता है, लाभ करा सकता है। पर आपका जो ऑफिस है, आपका जो कर्म स्थान है, वहाँ पर कंपटीशन रहता है, वहाँ पर धोखा भी हो सकता है, वहाँ पर चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी नहीं है, और आपको वहाँ नित्य बदलते रहना है, संभलते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि राहु धुआं टाइप है, जो दिख रहा है वैसा नहीं है। हालांकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको बहुत ऊपर उठा सकती है, पर ये डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली में राहु कैसे हैं, किस भाव में हैं, उनकी क्या स्थिति है। राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा, माँ चंडी की पूजा आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया पूजा होती है माँ चंडी की, माँ दुर्गा की। इसके साथ साथ जौ को दूध में भिगो के हम देते हैं पक्षियों को, वो भी बहुत अच्छी रेमेडी है। और नारियल जो होता है उसमें आटा वगैरह भर के थोड़ा उसमें शक्कर वगैरह चींटियों को लीला करते हैं, वो भी बहुत बढ़िया रेमेडी है, वो रेमेडी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ राहु केतु काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार इसको दिखाते हैं। जब ये हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं तो आप समझिए राहु केतु हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। क्रोध का होना जरूरी है, पर क्रोध आप पे कंट्रोल करे तो वो दिक्कत है, वो मेनली राहु मंगल होता है, इसीलिए उसको संभालना, उसको आने ही ना देना, या फिर इतना कंट्रोल आपका मन के ऊपर होना चाहिए, तब आप समझिए कि कहीं ना कहीं राहु केतु आपके अच्छे हो रहे हैं, होने की राह पर हैं। इसके बाद देखिए मंगल एकादश में अच्छे हैं। एकादश में मंगल आपको जमीन जायदाद से लाभ कराते हैं, स्टॉक मार्केट में भी आपको लाभ कराने वाले हैं। यहाँ पर मंगल जो है उनको काटने वाला भी कोई ग्रह नहीं है पंचम में, तो मंगल आपको एजुकेशन में भी बहुत बढ़िया करेंगे, आपकी संतान बहुत अच्छा कर सकती है, किसी कंपटीशन आदि में आपको विजय प्राप्त होगी, और आप जो एफर्ट करोगे, आप जो मेहनत करोगे उसका पुरस्कार भी आपको मिलेगा, कोई अवार्ड आदि भी आपको मिल सकता है, आपकी प्रमोशन आदि भी हो सकती है, जॉब आदि भी लग सकती है। अब उन्हीं को हो पाएगा जिनकी मंगल की दशा महादशा है, कुंडली में मंगल अच्छे हैं, गोचर में तो अच्छे चल ही रहे हैं। तो ये हमारे मंगल भी हो गए। मंगल की यहाँ से जो दृष्टियाँ हैं वो भी अच्छी होती हैं, पर देखिए यहाँ से पड़ेगी 1, 2, 3, 4 द्वितीय भाव पर रहेगी। आप वाणी का हल्का सा ख्याल रखें। बाकी धन के लिए आप बहुत प्रयास करेंगे, शिक्षा में बड़े आप कॉम्पिटिटिव रहेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे भी। शत्रु पर भी आप भारी पड़ने वाले हैं।
अब इसके बाद आ जाते हैं त्योहारों की तरफ। देखिए 8 तारीख का ओणम है, 9 तारीख की अनंत चतुर्दशी है। और युधिष्ठिर जो थे उन्होंने ये विचार विमर्श किया था कृष्णा के साथ, जब पांडव लोग सब कुछ हार गए थे, घर जायदाद सब उनका सब चला गया था, राजपाट। तो कृष्णा ने बताया था कि आप सभी मिलकर अनंत चतुर्दशी के दिन यज्ञ करें, व्रत रखें, फास्ट रखें, तो फिर आपके आगे की उन्नति के रास्ते खुलेंगे। और सभी ने ऐसा किया भी, द्रौपदी भी उसमें शामिल थीं। तो ये कहीं ना कहीं ये भी बताता कि पति पत्नी सारे भाई बंधु अगर एक साथ होकर किसी अच्छे ध्येय से एक डायरेक्शन में यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस, पराक्रम करते हैं, त्याग करते हैं, तो क्या नहीं पाया जा सकता है, कुछ भी पाया जा सकता है। 26 तारीख की शरद नवरात्रि है, 10 तारीख की पूर्णिमा है भाद्रपद की, 6 तारीख की परिवर्तनी एकादशी है और 21 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी है। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये तिथि हैं, तारीखें हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8 और 23 तारीख का प्रदोष व्रत है, 24 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 13 तारीख को संकष्टी है, जो चतुर्थी होगी, इसको अंगार की चतुर्थी भी बोलते हैं क्योंकि मंगल के दिन पड़ेगी। और 25 तारीख का अश्विन अमावस्या है, 17 तारीख की कन्या संक्रांति है। मतलब सूर्य का ये जो परिवर्तन है ये 17 तारीख को हो रहा है। आप ये कह सकते हैं 17 तारीख के बाद सूर्य और भी शुभ हो रहे हैं, क्योंकि तृतीय स्थान में सूर्य का गोचर पराक्रम को बढ़ाता है, भाग्य को बढ़ाने वाला होता है, फेम दिलाने वाला होता है। तो ये सूर्य का आपका परिवर्तन होगा। तो ये हमारी तरफ से राशिफल हो गया कर्क राशि का। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर आदि का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।